दोस्तों, हम खाना पीना खा चुके हैं। हम चल रहे हैं वापस घर को। ये सब्जी मंडी है यहाँ की। आगे मरुता जाना। मरुता भी बोलते हैं, कुड़का भी बोलते हैं। इसमें एक पीटर इंजन लगा होता है आगे जीप की चैसी पे, और जीप का गियर बॉक्स। ये हमारी रेलवे लाइन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। पहले ये छोटी लाइन हुआ करती थी, ये बड़ी अब की गई है। स्लो करना जरूरी नहीं समझता कोई। मतलब हम ही लोग बेवकूफ़ हैं। पुर में अपना एक दोस्त है, उसको मिलना है। अभी जो रास्ते में मिला था, तो देखते हैं वापस जाएगा कि नहीं। और अभी वो गया होगा नमाज़ पढ़ने, क्योंकि रोडे चल रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने ज़रूर गया होगा। मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखो बर्रैया आ रही है, बर्रैया। पंजाबी में कहते हैं इसको पूंड। जो लाल वाला देसी भाषा में बोलते हैं बर्रैया, में बोलते हैं पूंड। ये देखो भूसा बनाया जा रहा है। ये भूसा लोड होके जा रहा है बिकने के लिए। भूसा भी आजकल सोना हो गया है, सोना। हम लोगों से तो सस्ता खरीद लेते हैं, फिर शहरों में ले जाके चौगुने दाम पे बेचते हैं, ले जाके मौज काटते हैं सब। हर कोई किसान कोई लूटता है बस। इससे लूट लो जितना लूट पाओ, बाद में तो कमा ही लेंगे। हमसे गेहूँ खरीदेंगे अब 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक। लेकिन क्या किया जाए, खेती तो करनी है भाई, क्योंकि हमको खेती के अलावा और कुछ आता नहीं। खेती भैया हम लोगों का धंधा नहीं है, हम लोगों का शौक है। हम लोग फिर भी करते हैं भाई। देख लेना भैया, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। ये यहाँ से औने पौने दाम में खरीद के और शहरों में ले जाके तिगने चौगुने दाम पे बिकेगा ये। वैसे नीचे से लेके ऊपर तक सब कोई किसानों से कमाता है। ऐसा बंदा नहीं है जो किसानों से ना कमाता हो, पैसा ना लेता हो। चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, सब कमाते हैं। लेकिन अगर किसान ने 50,000 1 लाख का कर्जा ले रखा है और उसकी अगर किस्त टूट गई तो तुरंत उसकी कुर्की करने, उसको अरेस्ट करने पहुंच जाएंगे। और यहाँ लाखों करोड़ लोग डकार के निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे ज़िंदगी का क्या करना, इतना मन उखड़ जाता है। लेकिन क्या करें, किसान का नाम ही है संघर्ष। करते रहो, संघर्ष करते रहो और लूटते रहो और जूते खाते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़्यादातर लोग गन्ना ही लगाते हैं। सरकारी फैक्ट्री है, उसमें सप्लाई कर देते हैं, और सप्लाई करने के बाद आराम से सो जाओ 1 साल। शुरू की 1-2 महीने की पेमेंट आ गई तो आ गई, उसके बाद तो भैया 1 साल देखते रहो, अब आ रही है, अब आ रही है। बीच में आती भी है तो एक आध बिल आ गया, एक आध ट्राली का बिल आ गया तो वो घर पहुंचता नहीं है, बाज़ार में रह जाता है। अगर किसी की लिमिट है तो वो बेचारा लिमिट नहीं भर पाता, मेरे जैसा। अब आप लोगों को ये बातें शायद बोर कर रही होंगी, लेकिन भाई हम लोगों की ज़िंदगी की यही सच्चाई है। आज लू ऐसी चल रही है ना यार। अब चलेंगे, चल के नहर पे रुकेंगे यार। नहर पे रुक के आराम से पानी वानी पिया जाएगा। एक मेरी जान पहचान का है, वो नई आई थी तो उसने इनोवा ली थी नई। 2019 में मेरे को कोई मिला था, उसके साथ था, तो उसने बताया था जो इनोवा उसने पहली खरीदी, लेकिन उसका इंजन नहीं खुला था अभी, और उसके पेपर भी ख़त्म हो गए थे। अब पता नहीं उसका इंजन अभी खुला है कि नहीं खुला है। 2019 में तो 12 लाख किलोमीटर चल
कि एडवेंचर हो, एडवेंचर बाइक जैसे कि एक्सपल्स हो गई, हिमालयन हो गई, कि ट्रांस की टाइगर हो गई, क्या बोलते हैं उसको यार, उस सेगमेंट को ध्यान नहीं आ रहा है। ये सब कहाँ जा रहे हैं, पूर्णागिरी जा रहे हैं क्या? ये ऊँटों की तरह रोड पे ही खड़े हैं। अबे थोड़ा अंदर हो जाए यार। नहर आ गई भाई, अपनी नहर। अब यहाँ पे रुकेंगे आराम से, पानी वानी पियेंगे। चलो भैया थोड़ा पानी वानी पी लें फिर ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और सब बढ़िया, मौज में? तो हम यहाँ आके रुके थे नहर के पास, किनारे किनारे। यहाँ एक कीड़ा बहुत घूम रहा है यार। अभी मैं आपको, वो भी ब्लैक कलर का ही है, जल्दी नज़र नहीं आएगा। तो वेलकम बैक। अब हम लोग का रेस्ट हो गया है, अब निकलते हैं घर के लिए। टाटा जेस्ट, टाटा जेस्ट निकल गई भैया। हमने भी रेस्ट कर लिया, जेस्ट भी चली गई। अब हम चलते हैं घर को। ये वॉच टावर देखो, बढ़िया बना है। शाम को या रात को निकलो इस जंगल में से तो शेर ज़रूर मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। किसी दिन रात को भी निकलूंगा यहाँ से, आपको रात को भी घुमाऊंगा इस जंगल। आए तो थोड़ा घर पे भी, और कसम वहाँ रोड पे छोड़ दिया। नहीं है। कितना सुकून भरा रास्ता है, आराम से जाओ, मज़ा आ जाता है। तो भैया अगर कोई बाइक राइडर या कोई मोटो ब्लॉगर भाई मेरा वीडियो देखेगा या देख रहा होगा तो मेरे को बताना कि आप लॉन्ग राइड कौन सी बाइक पे। मेरे पास तो भैया एवेंजर है 220 स्ट्रीट मॉडल, लेकिन मैंने उसको क्रूज़ में कन्वर्ट किया है। वो इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि क्रूज़ में जो है वो स्पोक व्हील आते हैं। स्पोक व्हील मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कच्चे रास्ते हैं, तो बरसात में जैसे कारें कीचड़ वगैरह में से निकलते हैं तो उस पर ना जंग लगने का खतरा हो जाता है। खतरा क्या हो जाता है, लग ही जाता है अक्सर स्पोक व्हील्स पे, क्योंकि आजकल क्वालिटी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्ट्रीट में आते हैं अलॉय। इसलिए मैंने स्ट्रीट लेके अलॉय वाली, और उसको मैंने कन्वर्ट किया है क्रूज़ में। अब वो कन्वर्ट करने में मैंने मॉडिफिकेशन क्या क्या किया है उसका एक मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अब आगे कभी ना कभी वो वीडियो मैं डालूंगा बना के, अपने बाइक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है उसमें, और लगभग कितना खर्चा आया। फिर आप लोग मेरे को बताना कि कैसी रही मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से हमारे थाने की सीमा प्रारंभ हो गई है। इधर भी यहाँ पे एक कॉलोनी है जंगल के इस साइड, जंगल के पीछे बंगाली कॉलोनी। वहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा क्या पूरे बंगाली ही रहते हैं। उनकी कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पे। वहाँ सेंटर लगा हुआ है पीलीभीत फैक्ट्री का। उस सेंटर के लिए ये गन्ना जा रहा है, ट्रकों में लोड होके देखो लाइन से आ रहे हैं ओवरलोड ट्रक। ऐसे ही ट्रक तो सड़कों का सत्यानाश करते हैं, क्योंकि ये सड़कें इन ट्रकों के वज़न के हिसाब से नहीं बनती हैं। भी इतने वज़न इन पे निकाला जाता है, इसीलिए सड़कें टूटती हैं जल्दी। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ही बार पत्थर बिछा दे कायदे से, बड़े बड़े सिल्ले काट के डाल के फर्क, ना कभी टूटेगा ना कभी दोबारा पैसा लगेगा। ये देखो भैया, दीमक की बाम्बी बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो, है ना मस्त। लेकिन ये पूरी छाया है फर्स्ट क्लास रोड पे, मज़ा आ रहा है चलाने में। वैसे अगर कोई मेरा भाई 220 का राइडर है, स्ट्रीट का या क्रूज़ का, तो कमेंट में मेरे को प्लीज़ बताना कि आपकी बाइक माइलेज क्या दे रही है। मेरी वाली तो 30 का देती है भाई। हाँ, लेकिन मैं नॉर्मली 80 से ऊपर ही चलता हूँ, 80 पे तो चलता ही चलता हूँ।
तो अब मेरे हिसाब से तो अगर गाड़ी भागेगी तो भाई तेल खाएगी तो ही भागेगी, सीधी सी बात है। वैसे आपको बात बता दूं एक कि मेरे गांव में, मेरे आसपास के इलाके में एवेंजर एक ही है मेरे पास बस, और कोई एवेंजर नहीं है मेरे एरिया में। एवेंजर मैंने इसलिए ली, राइड कंफर्ट तो चलो अलग की बात है, मेरे को ये गाड़ी अच्छी बहुत लगती है, पसंद बहुत है, मेरी फेवरेट बाइक है। एक मेरे पास डिस्कवर है 2005 मॉडल 125 सीसी की, वो भी गाड़ी बहुत अच्छी है, रफ़ एंड टफ गाड़ी है वो। मतलब उसको मैंने इतना रफ़ यूज़ किया है 2005 से अब तक, उसका एक बार हाफ इंजन हुआ है और एक बार फुल इंजन हुआ है 2019 में। इतना उसका अच्छा इंजन है। बस वो गाड़ी फेल इसलिए हुई क्योंकि वो गाड़ी अंडर रेस चलने वाली नहीं थी। अंडर रेस का मतलब जैसे बड़े गियर में कम एक्सीलेटर पे चलाओ उसको, तो वो उस हिसाब की नहीं थी गाड़ी। वो इंजन जो था ओवर रेस रखने वाला था, मतलब किसी भी गियर में चलाओ थोड़ी रेस उसकी हल्की सी ज़्यादा हो, तो उस गाड़ी के इंजन को कुछ नहीं होता था। लेकिन ये चीज़ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ पे समझ नहीं आया शायद, तो लोग छोटे गियर में बड़े गियर में अंडर रेस चलाते थे उसको, इस वजह से वो गाड़ी कामयाब नहीं हुई ज़्यादा। और उसका जो फ्रंट वाला वाइज़र था वो बहुत टूटता था, वो उसके सपोर्ट अच्छे नहीं थे, मजबूत नहीं थे। ये बस भैया पूर्णागिरी जा रही है, पूर्णागिरी माता के दर्शन करने। मैं भी एक बार गया था पूर्णागिरी के दर्शन करने, पूर्णागिरी माता के। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है भाई, लेकिन अच्छा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं भैया धनारा घाट, वो जहाँ पे साबू के कैप्सूल रखे हुए हैं, वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं दोबारा। ये देखो कितनी बामियाँ हैं यहाँ पे दीमक की, लाइन से बनी हुई है, लाइन से। ये देखो बैलगाड़ी एक जा रही है, ये शायद मेरे ख्याल से मटके वगैरह लेके जाते हैं बना के उधर बेचने हमारे उधर। हाँ उन्हीं की बैलगाड़ियाँ हैं ये मटके बेचते हैं, मटके। पूरनपुर से थोड़ा एक और आगे तहसील है छोटी सी, कलीनगर, ये लोग वहाँ से आते हैं। मेरे चाचा जी की शादी भी वहीं कलीनगर में हुई है, तो ये लोग सब वहीं से आते हैं मटके बेचने। देखो भैया साबू के कैप्सूल आ गए, ये देखो पड़े हैं लाइन से, है देखो 6 कैप्सूल रखे हैं यहाँ। हमारा पलिया यहाँ से 47 किलोमीटर, धनारा घाट पहुँच गए भैया 0 किलोमीटर। ये कौन आ रहा है भाई? तैयार करना है, खेत तैयार करके गन्ना बोना है, फिर कल नहीं परसों। वो देखो मंकी घूम रहा है, मंकी। ये भैया हमारे गांव के 2 लोग जा रहे थे, हमारे नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के। धीरे चलो तो सुस्ती आने लगती है यार, मुझे नहीं पसंद है धीरे चलना। जब बाइक ने तेल खाना ही उतना है तो फिर धीरे चलो या तेज चलो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी स्पीड बना के चलो, बाइक का इंजन भी थोड़ा खुला रहता है, सफ़र भी थोड़ा ज़्यादा कट जाता है। एक मंकी और आ रहा है भाई रास्ते में, 2 3 4 पूरा झुंड है। ये देखो ये फीमेल है, ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। अबे यार पाउडर लगाएगा तू। ये लो भैया पुरानी वाली शारदा नदी का पुल आ गया छोटा सा, ये देखो नाव रखी है। वैसे यहाँ मेरे आसपास के काफ़ी बड़े इलाके में बाइक राइडिंग कोई करता नहीं है प्रॉपर ड्रेस पहन के राइडिंग की।
मैं जब पूरा प्रॉपर बाइक राइडर वाली ड्रेस पहन के निकलता हूँ तो लोग ऐसे देखते हैं कि कौन सा नमूना जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भैया सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। और दूसरा, छुट्टा जानवर बहुत घूमते हैं यहाँ रोड पे हमारे यहाँ, उनसे भी बचना पड़ता है। ये देखो मस्त जंगल की रोड की छाँव में। अब भाई लोग हम फिर पहुंचने वाले हैं अपने रेगिस्तान में। लोग नहीं सुधर सकते यार, अच्छा लगता है। शारदा नदी के किनारे दुनिया भर का कचरा लोग यहाँ फैला जाते हैं यार, कोई लेके नहीं जाता है। ये देखो कैसे सब थालियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं। अब ये जब बरसात आएगी तो ये सब नदी में चले जाएंगे, फिर यही पॉल्यूशन करेंगे जाके। फिर लोग कहते हैं कि नदी गंदी हो गई। अबे गंदी तो खुद ही करते हो तुम लोग। बाकी रही सही कसर फैक्ट्री वाले पूरी कर देते हैं। वैसे यहाँ के जंगल में सुबह सुबह जाना बड़ा खतरनाक होता है कि यहाँ जंगल में सुबह सुबह जो है वो उसके ऊपर जोंक बहुत आती है, जोंक लीच बोलते हैं जिसको, वो बहुत लगती है, खून चूस लेती हैं भाई। एक लीच जो है मेरे ख्याल से करीब 20 ग्राम के आसपास तो खून चूस लेती होगी। रास्ता है, मज़ा आ गया। ये लो भैया एक और पुल प्लाट पार कर गए हम। ओहो आगे देखो क्या हाल है धूल से। बस को आ जाने दो यार, बस निकल जाए तब चलते हैं। देख रहे हो तूफान, इसे कहते हैं मजा राइडिंग का। चल भाई चल 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 रहे नौजवान। या किसी ने नहाने के बाद पाउडर शाउडर लगाना हो तो हमारे यहाँ आ जाओ, नहा के दोपहर में एक राउंड मार दो, आत्मा तृप्त हो जाएगी कसम से। ये खुजली वाला पाउडर लगा के बस भैया प्लेट पे चले रहो। लेकिन ये प्लेट अगर कोई उखड़ी हो तो उस पर ध्यान से, क्योंकि वो उछल के कई बार नीचे फंस जाती है प्लेट। एक बार मेरे सामने एक मारुति 800 टंग गई थी प्लेट के ऊपर, रेता पे भैया बहुत तेज रपटती है। बस को खाली करके ले जाया जाता है, फिर पार करके फिर बैठाया जाता है। क्योंकि इस पुल पे सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है भाई, खाली टाइम पास वाला काम है बस। इन रास्तों पे चल चल के यार मन भर गया है कसम से यार। ये कैसे हो गया भाई? ये जब बस आई है पूरनपुर से, ये भी बस गर्मियाँ भर चलती है, उसके बाद बंद, पुल टूट जाता है, कहानी खत्म। शादी पार्टी तीर्थ यात्रा के लिए बस हेतु संपर्क करें।
संपर्क करो भैया। चलो भैया आ गए दुनिया को भी तो इलेक्शन लड़ना है भाई, समझा करो बात को। चले आते हो रात को। जानकी देवी खादी वस्त्र भंडार, एक दिन यहाँ भी टूर करेंगे, देखेंगे फैक्ट्री में कैसे क्या होता है। किधर जाना है? अब शॉर्टकट मारते हैं अपने घर को, जंगल में मंगल फिर करेंगे। हमारा लेफ्ट है, बलिया जाना है। तो यहाँ कहाँ आ गए? कबीरगंज। आओ कबीरगंज किसके यहाँ है? बलजीत सिंह, दलजीत सिंह। ये भैया एक हमको मिले हैं, इनको शायद रास्ता नहीं मालूम है, इनको कबीरगंज जाना है। अपने साथ ले चलते हैं इनको, कबीरगंज वाले रोड पे छोड़ देंगे। ये वाला जो गांव बसा हुआ है ये सब भैया कटान पीड़ित है। नदी ने जब इधर कटान किया था तो पूरा गांव ये भरतपुर उजड़ गया था। तो कुछ लोग हमारे उधर आके बस गए, बाकी कुछ लोग यहाँ बस गए। इसी तरह जिंदगी चलती है भैया हम लोगों की। ये देखो केला लगा हुआ है यहाँ पे। केला मैंने भी इस साल लगाना था, लेकिन भैया हमारा बजट गड़बड़ा गया। गन्ना नहीं होगा इस बार, गन्ने को बीमारी लग गई थी, गन्ना निकला ही नहीं इस बार, पैदावार बहुत कम हुई है। घाटे में चले गए, अब की घाटे में। ये लो यहाँ खड़ंजा आ गया। यहाँ भी वाच टावर बना है भाई, ये देखो। ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो आज देखा मैंने। वाह भाई वाह, यहाँ तो गजब का है। ये भैया हमारे घर के पीछे से निकलती है सुखिया, जो यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे एक मेरे दोस्त ने सुसाइड कर दिया था। एक तो दलजीत सिंह भैया एक्सपायर हो गए हैं। हाँ हाँ, उनके घर जाना। हाँ हाँ, इकबाल सिंह, भोग सिंह, काबुल सिंह, हाँ वो सब एक ही लाइन में है वो लोग। ये जो रोड गई है ना, ये सीधी कबीरगंज गई है। यहाँ से ये आगे थाना आ जाएगा, थाने से 3 किलोमीटर आगे है। और तो आप जब इस रोड, ये थाने से आगे निकलोगे ना, 2-2.5 किलोमीटर पे ना इधर बस अड्डा बना हुआ है स्टील का। उसके सामने खड़ंजा उतरा है ऐसे, उस खड़ंजे पे आप उतर जाना, उनके घर चले जाओगे। हाँ बाएं साइड को। ये गाड़ी कहीं ठुकी हुई है, देख रहे हो लाइन कितनी आउट है। पूरा करीब 3 इंच का फर्क है इसकी लाइनमेंट में। ये तो चेन बहुत खाती होगी यार। कैसे चला रहा है इसको गाड़ी को यार, ये तो बैलेंस भी नहीं करती होगी प्रॉपर। भैया मोरनिया गांधीनगर चौराहा, यहीं पे हमारा थाना भी है। ये हम मुड़ गए अपने रास्ते पे। अब हम पहुंच रहे हैं घर। घर पहुंच के सबसे पहले तो गला दर्द करेंगे यार, पता ही सूख गया है। हवा इतनी गर्म चल रही है, लू तो पानी तो सुखाएगी। बोलते बोलते आ रहा हूँ और सूखेगा मुँह। भैया बाग में हमारी जुताई हो गई है, ये देखो। अब हम पहुँच गए घर। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।